अब हम पढ़ेंगे पब्लिक प्रॉपर्टी, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है। तो अवर स्कूल, सॉरी फर्स्ट वीडियो में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इसमें हम पढ़ते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी। आवर स्कूल्स प्रोवाइडेड अस विद अ नंबर्स ऑफ फैसिलिटीज़ लाइक डेस्क, चेयर्स, ब्लैक बोर्ड्स, कंप्यूटर एक्सेट्रा। इट इज़ आवर ड्यूटी टू टेक गुड केयर्स ऑफ द स्कूल प्रॉपर्टी। मतलब ये कि जो स्कूल होता है वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करता है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ करता है, जैसे कि हमें डेस्क, चेयर्स, ब्लैक बोर्ड, कंप्यूटर एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हमें देता है यूज़ करने के लिए। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी की केयर करें, जो स्कूल प्रॉपर्टी है उसकी केयर करें, क्योंकि वो भी हमारी ही वो जो होती है वो हमारी ही पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, वो हमारी ही प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे कि नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्कूल ऑल्सो प्रोवाइडेड अस द प्ले ग्राउंड टू प्ले वेरियस गेम्स। इट इज़ आवर ड्यूटी टू टेक यूज़ ऑल द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एंड प्ले ग्राउंड्स विद केयर। स्कूल जो है वो हमें प्लेग्राउंड मतलब प्रोवाइड करता है ताकि हम उसमें काफ़ी तरह तरह के गेम खेल सकें। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है। वो हमें गेम खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें भी देता है। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उन चीज़ों को, उस प्लेग्राउंड को गंदा ना करें, ख़राब ना करें, उन चीज़ों को तोड़ें नहीं, क्योंकि वो चीज़ें हमारे ही यूज़ के लिए होती हैं। तो उससे ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनकी केयर करें। इसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, हम इन्हें पढ़ेंगे। टेकिंग केयर ऑफ़ स्कूल प्रॉपर्टी, मतलब ये कि हमें स्कूल प्रॉपर्टी की कैसे केयर करनी चाहिए। तो फर्स्ट है, डू नॉट स्क्रैच योर नेम ऑन योर डेस्क। हमें अपना नाम अपने डेस्क पर स्क्रैच नहीं करना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, वो गलत बात होती है। सेकेंड है, डू नॉट राइट और ड्रॉ योर क्लास वॉल्स। मतलब हमें कुछ भी लिखना या कुछ भी ड्रॉ नहीं करना चाहिए अपनी क्लास वॉल पर, ये गलत बात होती है, ये दिखने में अच्छा नहीं लगता है। मतलब अगर कोई अदर टीचर हमारी क्लास में आए और वो देखे कि कितना गंदा कर रखा है, तो वो फिर हमारी तारीफ़ नहीं, हमारी ये कहेंगे कि इतना गंदा कर रखा है ये वो, और वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। नेक्स्ट है, डू नॉट लेटर द क्लासरूम यूज़ द डस्टबिन। मतलब हमें कुछ भी इधर उधर क्लासरूम में नहीं फेंकना चाहिए, हमें उस सब कुछ भी फेंकने के लिए डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है, डू नॉट स्क्रैच योर और स्क्रिबल ऑन द ब्लैक बोर्ड। हमें मतलब ब्लैक बोर्ड को ख़राब नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर चॉक वाला ब्लैक बोर्ड है तो हमें उस पर सिर्फ चॉक का यूज़ करना चाहिए, अगर मार्कर ब्लैक बोर्ड है तो हमें सिर्फ उस पर मार्कर का यूज़ करना चाहिए। जो चॉक का ब्लैक बोर्ड होता है वो ब्लैक होता है, और जो मार्कर का ब्लैक बोर्ड होता है उसे वाइट बोर्ड कहते हैं। तो उस पर हमें, अगर मार्कर वाला है तो उस पर हमें कलर का यूज़ या किसी और अदर चीज़ का यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे हमारा ब्लैक बोर्ड ख़राब हो सकता है। नेक्स्ट है, डू नॉट वेस्ट चॉक। हमें चॉक को वेस्ट नहीं करना चाहिए। मीन्स के जैसे टीचर हमारी क्लास में चॉक रख के गए और तुरंत ही हम उसके साथ खेलना स्टार्ट कर देते, उन्हें ख़राब करना स्टार्ट कर देते, वो नहीं करना चाहिए। डू नॉट ब्रेक द लाइट्स और डैमेज द फेंस। हमें लाइट्स और फैंस को डैमेज नहीं करना चाहिए, ख़राब नहीं करना चाहिए, उससे हमारा ही नुकसान होता है। डू नॉट टेयर पेज और ड्रॉ इन योर लाइब्रेरी बुक। हमें मतलब पेज नहीं फाड़ने चाहिए, और ना ही लाइब्रेरी से जो बुक लाते हैं उनके ना तो पेज फाड़ने चाहिए और ना उन पर कुछ लिखना चाहिए, ड्रॉ करने चाहिए, उससे लाइब्रेरी की जो बुक्स होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। रिमेंबर टू स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैंस वैन यू लीव द क्लासरूम्स। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम जब इस क्लास छुट्टी के बाद क्लासरूम से बाहर जाएं तो हमें क्लासरूम की लाइट्स और फैन बंद करने चाहिए। नेक्स्ट है, रिमेंबर टू टर्न ऑफ द टैप आफ्टर वॉशिंग योर हैंड एंड ड्रिंकिंग वाटर। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हमें ये याद होना चाहिए कि हम अगर अपने हाथ धो रहे हैं या हम अपना पीने का पानी पी रहे हैं तो उसके बाद टैप यानी टंकी हमने बंद की है कि नहीं की है। नेक्स्ट है, फील प्राउड ऑफ योर स्कूल एंड वेयर योर यूनिफॉर्म विल प्रोवाइड टू फील प्रूफ ऑफ योर स्कूल्स। हमें स्कूल में अच्छे से होके आना चाहिए
और हम जो स्कूल हमें यूनिफॉर्म देता है, जो स्कूल ने हमें यूनिफॉर्म दी है उसे पहनना चाहिए, उसे साफ़ पहनना चाहिए। नेक्स्ट है पब्लिक पार्क। मतलब ये कि जो पार्क होते हैं वो पब्लिक पार्क होते हैं, उनमें क्या करना चाहिए। ए नंबर्स ऑफ पब्लिक पार्क्स इज अ सिटी और टाउन्स आर मेंटेन बाय द गवर्नमेंट्स। मतलब जो पब्लिक पार्क होते हैं, जो पार्क होते हैं हर सिटी में या टाउन, गांव में या शहर में, हर सिटी में एक अपना पार्क होता है, तो वो जो उसे जो मेंटेन करके रखता है वो गवर्नमेंट होती है। एवरी कॉलोनी टू हैज़ अ नंबर्स ऑफ स्मॉलर पार्क्स मेंटेन बाय द RWA। मतलब जो नॉर्मल हर कॉलोनी जो एक छोटा सा पार्क बना के रखती है, वो कॉलोनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कॉलोनी के लिए होता है, वो पब्लिक पार्क होता है, उसमें कोई भी आके बैठ सकता है, जा सकता है। तो वो जो उसे जो मेंटेन करते हैं वो RWA ये मेंटेन करके रखते हैं। इसके बाद है सीनियर सिटीज़न लव्स टू वॉक इन द पार्क। जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उन्हें बहुत पसंद होता है पार्क में घूमना। चिल्ड्रंस प्ले देयर एवरी। जो बड़े लोग होते हैं उन्हें पार्क में घूमना पसंद होता है। जो बच्चे होते हैं वो पार्क में इवनिंग टाइम में खेलते हैं। दिस पार्क्स आर अ सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय फॉर एवरीवन। जो पार्क होता है वो सभी के लिए बहुत अच्छा होता है, खेलने के लिए सबको जॉयफुल होता है, सब उसमें बहुत इंजॉय करते हैं। इट इज़ आवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ़ द पार्क। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम पार्क की देखभाल करें, उसे अच्छे से रखें। एंड फॉलो द रूल्स दैट हैव बीन डिसाइडेड अपॉन बाय द पीपल यूजिंग दिस पार्क। मतलब हमें उन सारे रूल्स को यूज़ करना चाहिए जो वो डिसाइड करते हैं, जिन्होंने वो पार्क बनाया है या जो पार्क में जिनकी वजह से वो पार्क है, उसके बाहर जो रूल्स लिखे होते हैं उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। टेकिंग केयर ऑफ़ पब्लिक पार्क्स। हमें पब्लिक पार्क की कैसे केयर करनी चाहिए उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, हम उन्हें पढ़ेंगे। फर्स्ट है वी मस्ट नॉट प्लक फ्लावर्स एंड लीव्स और डिस्ट्रॉय द ग्रास इन द पार्क। मतलब ये कि हमें फूल पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए पेड़ों पे से, और पार्क में जो ग्रास होती है, जो घास होती है, उसे ख़राब नहीं करना चाहिए। जैसे कि उस पर जूती चप्पल लेके चलने लगते हैं घास में। ज़्यादातर ऐसा होता है कि घास में लोग उसे ख़राब नहीं करना चाहिए, उसमें कुछ भी पानी वानी नहीं डालना चाहिए। जैसे हम कुछ खाते हैं तो पैकेट नीचे ही नहीं डालना चाहिए, उसे डस्टबिन में डालना चाहिए। नेक्स्ट है डो नॉट मस्ट लेटर द पार्क विथ वेस्ट पेपर एम्प्टी पिक्स और बॉटल्स एक्सेट्रा। देखिए जैसे कि हमें जो है तो ख़राब मतलब वेस्ट पेपर, ख़राब पेपर, खाली पैकेट और खाली बॉटल्स, ये सारी चीज़ें पार्क में नीचे नहीं डालनी चाहिए, ये सब गलत होता है, इन्हें हमें सबको डस्टबिन में डालना चाहिए। नेक्स्ट है वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज़ एंड प्लांट्स इन आवर सराउंड द पार्क्स। हमें जो है तो छोटे छोटे प्लांट, ट्रीज़, ये सारी चीज़ें अपने पार्क में लगानी चाहिए, अपने आसपास लगानी चाहिए, उससे हमारा इन्वायरमेंट अच्छा होता है। वी मस्ट हेल्प इज़ मेंटेन ब्यूटी ऑफ द पार्क। और इससे जो है हमारे वी मस्ट हेल्प इन मेंटेन पार्टी ऑफ द पार्क, मतलब ब्यूटी ऑफ द पार्क। इससे हमें मतलब पार्क की ब्यूटी को मेंटेन रखने के लिए पार्क वालों की या जो भी वहाँ पर वो होते हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए हमें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, मतलब जो पब्लिक के लिए ट्रांसपोर्ट होते हैं, यातायात होती हैं, वो कैसे होती हैं। तो वी ऑल यूज़ वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब जो पब्लिक है उन्होंने हमें बहुत, मतलब जो गवर्नमेंट है उन्होंने पब्लिक के लिए बहुत सारे ट्रांसपोर्ट किए हैं जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हमें ले जाए। एवरीवन वुड लाइक टू ट्रैवल इन क्लीन एंड कंफर्टेबल ट्रेन्स, बस और एयरप्लेन्स। मतलब वो जो है वो ट्रैवल जो है वो बहुत क्लीन रहते हैं और हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, जैसे ट्रेन हो गई, बस हो गई और एरोप्लेन्स वगैरह हो गई, ये सब। वी वुड लाइक टू ड्राइव ऑन स्मूथ एंड गुड रोड्स। हमें अब जो ड्राइविंग हम करते हैं वो बहुत स्मूथली, बहुत अच्छे से करनी चाहिए, और अच्छे रोड बनवाए हैं जिससे हम स्मूथली मतलब उन्होंने अच्छे रोड बनवाए हैं ताकि हम स्मूथली ड्राइव कर सकें। वी द सिटीज़न टू हैव द ड्यूटी ऑफ लुकिंग आफ्टर योर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हमें मतलब
हमारी ये ड्यूटी बनती है, हम यहाँ के सिटीज़न हैं, हम यहाँ नागरिक हैं इस देश के, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे साफ़ रखें, उसे अच्छा रखें। वी शुड नॉट म्यूसेस इट्स, वी शुड टेक केयर ऑफ़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हमें उसे ख़राब नहीं करना चाहिए, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की केयर करनी चाहिए, उसे साफ़ रखना चाहिए। वी शुड नॉट, हमें जो चीज़ नहीं करनी चाहिए वो ये है लेट द ट्रेन और बस आर ट्रैवल इन, हम जब बस और ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो हमें वहाँ पर कुछ कचरा या कुछ भी चीज़ या पेपर कुछ नहीं फेंकना चाहिए। सेकेंड है टीयर कट्स और स्क्रैच द सीट्स, हमें इस जो सीट्स होती हैं, जो ट्रेन बस और इन सब चीज़ों की सीट्स होती हैं, उन्हें कटने मतलब उन्हें ख़राब नहीं करना, उन्हें स्क्रैच नहीं करना चाहिए, उन पर ब्लेड वगैरह से किसी चीज़ से कट नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट है ब्रेक द इलेक्ट्रिक फिटिंग्स और टॉयलेट फर्टिलाइजर्स, हमें जो इलेक्ट्रिक की फिटिंग्स होती हैं उन्हें ख़राब नहीं करना चाहिए, और उन्होंने हमें इलेक्ट्रिक फिटिंग्स और टॉयलेट फर्टिलिटीज़ ये सारी चीज़ें दी हैं। नेक्स्ट है स्पिट और स्टिक च्युइंग गम्स, हमें अगर हम च्युइंगम खा रहे हैं तो उसे हमें इधर उधर चिपकाना या इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है ब्रेक और डैमेज द विंडोज़ और डोर्स, हमें मतलब विंडो और डोर इन सबको ख़राब नहीं करना चाहिए, इन्हें तोड़ना फोड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल मूवमेंट जो होते हैं मतलब जो हमारे इतिहास में बनाई गई चीज़ें हैं, इतिहास में बनाए गए बिल्डिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें देखिए। इंडिया इज़ वेल नाउ फॉर इट्स हिस्टोरिकल मोमेंट्स, इंडिया जो है वो बहुत ऐसा देश है, ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे इतिहास में बनाई गई चीज़ें हैं। दिस मोमेंट्स आर पार्ट्स ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे कल्चर को बिलोंग करती है, कल्चर से रिलेटिव है। दे आर आर नेशनल प्राइड, वी शुड लुक आफ्टर एंड प्रिजर्व दैम। Here some points to keep in mind while visit historical moments, मतलब हमें देखना चाहिए कि वो हमारे कुछ चीज़ें हमारे नेशनल को मतलब नेशनल से भी बिलोंग करती हैं, हमारे नेशनल से भी वो करती हैं, उन्हें हमें साफ़ रखना चाहिए, उन्हें हमें देखना चाहिए, वो बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। और ये हमारे माइंड में एक पॉइंट बन जाता है अपनी हिस्टोरिकल मोमेंट्स को लेकर के, वो बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। हमें हिस्टोरिकल मोमेंट्स की कैसे केयर करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। जैसे कि टेकिंग केयर ऑफ़ हिस्टोरिकल मोमेंट्स, हमें हिस्टोरिकल